साक्षी मलिक या बबीता फोगाट में से कौन सच्चा है, कौन झूठा है? यह सवाल इसलिए खड़ा हो रहा है क्योंकि साक्षी मलिक ने हाल फिलहाल में अपने पति के साथ बैठकर एक वीडियो जारी किया था और इस वीडियो में यह दावा किया था कि जिस नाबालिग पहलवान ने अपने स्टेटमेंट को बदला, जिसने पॉक्सो को वापस ले लिया, यौन शोषण की बात को पहले आरोप लगाया, बाद में नकार दिया, उसने दरअसल ऐसा इसलिए किया क्योंकि उसके परिवार को धमकियां मिल रही थी। उनके परिवार को डराया जा रहा था और इस डर, इस दबाव के चलते उसने अपना फैसला बदल लिया। दूसरा आरोप उन्होंने लगाया था कि दीपेंद्र हुड्डा ने नहीं बल्कि बीजेपी की नेता बबीता फोगाट और तीर्थ राणा ने उन्हें मोटिवेट किया था कि वो जंतर मंतर पर जाएं। उन्होंने ही धरने की परमिशन दिलाई थी और इस वजह से वो धरने पर आई थी। अब इन दोनों बयानों को लेकर सियासत गरमाई थी। एक तरफ जो नाबालिग पहलवान है उसके पिता ने बबीता की बात को मिलाते हुए साक्षी पर निशाना साधा और कहा कि साक्षी मलिक जो कुछ कह रही हैं वो गलत है, साक्षी के पास ऐसा कोई सबूत नहीं है, उन्हें उनके परिवार को कोई धमकियां नहीं मिली और साक्षी ऐसा क्यों कह रही हैं ये आप साक्षी मलिक से पूछिए, साक्षी के बयानों के लिए हम जिम्मेदार नहीं है। उधर बबीता फोगाट ने साक्षी पर निशाना साधते हुए कहा कि यार, एक कहावत है कि जिंदगी भर अपने माथे पर कलंक की निशानी ना पड़ जाए, ऐसी बात मत कहो। वो भी कह रही है साक्षी जो कह रही है वो झूठ कह रही है, क्यों कह रही हैं उन्हें पता नहीं, लेकिन उन्होंने साक्षी को कांग्रेस का पपेट किया। अब बबीता फोगाट ने साक्षी मलिक पर जो आरोप लगाए हैं वो ये कि साक्षी मलिक फिलहाल कांग्रेस की पपेट बन चुकी हैं और कांग्रेस से दीपेंद्र हुड्डा उनसे जैसा कह रहे हैं वो वैसा टीवी पर आकर बोल देती हैं। उनके साथ बाकी पहलवान नहीं है, उनमें क्लैरिटी नहीं, और एक लंबा चौड़ा पोस्ट उन्होंने कहा। लेकिन उस बबीता की पोस्ट पर हम जाएं उससे पहले साक्षी मलिक ने क्या कहा था वो बता दें। साक्षी मलिक ने कहा था कि हमारा आंदोलन जो है वो कोई राजनीति से प्रेरित नहीं है, हमने कांग्रेस बीजेपी सपोर्ट नहीं मांगा, हमें बीजेपी के ही नेताओं ने कहा, जिसमें उन्होंने बबीता का नाम लिया, राणा का नाम लिया और कहा कि इन्होंने मोटिवेट किया, लेकिन जब हम पर असली मुसीबत आई तो ये लोग सरकार की गोद में जाकर बैठ गए। इस पूरे इवेंट से कांग्रेस का लेना देना नहीं है। उन्होंने कहा कि जब पहली बार परमिशन हमने आंदोलन किया था तब हमें 2 बीजेपी के नेताओं ने सपोर्ट किया था और इसका सबूत है। उन्होंने कहा कि हमारी लड़ाई जो है वो सरकार के खिलाफ नहीं है बल्कि फेडरेशन के खिलाफ थी और फेडरेशन जो है वो क्योंकि हम सारे खिलाड़ी एक नहीं, इस वजह से फायदा उठाता है, ये लड़ाई अकेले नहीं लड़ सकते। उधर देखिए नाबालिग ने बयान चेंज कर लिया। आप समझते हैं कि कैसा डर का माहौल जो है वो ब्रिजभूषण ने बना रखा है, कितना पावरफुल व्यक्ति है। और उनके पति के साथ मिलकर कहा कि हमारी इमेज को डेंट किया जा रहा है। कुश्ती में 90% लोग जानते हैं कि कितना खराब माहौल है, 12 महीने से वहां पर छेड़खानी हो रही थी, लेकिन क्योंकि हम यूनाइटेड नहीं है इस वजह से ऐसा हो रहा है। अब ये सारे जो बयान उन्होंने लगाए ये बहुत सीरियस एलिगेशन थे, लेकिन इस सीरियस एलिगेशन पर चाहे नाबालिग के पिता का बयान हो या बबीता फोगाट का बयान हो, दोनों इसके बिल्कुल अलग। क्योंकि नाबालिग के पिता अगर ये कहते हैं कि हमें जो करना था हमने कर दिया, हमारे परिवार को धमकियां मिली, इस दावे में कोई सच्चाई नहीं है। हम बार बार कह रहे हैं कि हम नाराज थे, नाराजगी में हमने उन पर यह आरोप लगाए थे, जिसके बाद हमने मजिस्ट्रेट के सामने जाकर बयान पलट लिया। साक्षी मलिक हमारे इन बातों को अपने उसमें इस्तेमाल ना करें, ये साक्षी को मैं कहूंगा, और साक्षी ने क्यों ऐसा कहा ये साक्षी स्पष्ट करें। लेकिन जो बात बबीता कह रही हैं वो बात काफी ज्यादा तंज है। दरअसल बबीता ने एक लंबा चौड़ा पोस्ट लिखा और उसमें लिखा कि मुझे बड़ा दुख हुआ, हंसी आई जब मैंने अपनी छोटी बहन साक्षी मलिक और उनके पतिदेव सत्यव्रत कादियान का वीडियो देखा। पहले तो मैं आपको स्पष्ट कर दूं, ये बबीता फोगाट की लाइनें हैं कि अनुमति का कागज छोटी बहन दिखा रही थी, उस पर कभी भी मेरे हस्ताक्षर नहीं है और उसका कोई प्रमाण नहीं है कि वो मेरे साइन है, ना ही इसका दूर दूर तक कोई लेना है। उनका यह कहना है कि देश की जनता जो है वो समझ चुकी है कि आप फिलहाल कांग्रेस की कठपुतली बन चुकी हैं और अब समय आ गया है कि आपको अपनी वास्तविक मंशा जो है वो बता देनी चाहिए ताकि देश जो है वो समझ सके। अब बबीता जो है फिलहाल वो बीजेपी की नेता हैं और जिन पर वो साक्षी को लेकर आरोप लगा रही है दीपेंद्र हुड्डा, वो कांग्रेस के बड़े नेता हरियाणा के, और ये सब हरियाणा से ही आते हैं, इसलिए खबर महत्वपूर्ण आती है। फिर बबीता लिखती है कि खिलाड़ी होने के नाते मैं हमेशा खिलाड़ियों का साथ दूंगी, सदैव रहूंगी, लेकिन आप अगर कांग्रेस की बोली बोलेंगी और कांग्रेस से कहने पर चीजें करेंगी तो फिर मैं आपके साथ नहीं खड़ी रहूंगी। इसके बाद बबीता ने आगे में लिखा कि मैं सभी पहलवानों से कहूंगी कि आप प्रधानमंत्री या होम मिनिस्टर से मिलें, सोल्यूशन जो है आपको वहीं से मिलना है, लेकिन जो साक्षी मलिक हैं उनको तो दीपेंद्र हुड्डा से, प्रियंका गांधी से मिलना है, उन्हीं के पास उन्हें लग रहा है कि समाधान मिलेगा, जो खुद बलात्कारी और कई मामलों में दोषी हैं। ये बबीता फोगाट का
स्टेटमेंट है जो उन्होंने फेसबुक पे, ट्विटर पे लंबा चौड़ा पोस्ट लिखा है। साथ ही लिखा कि जब आपका वीडियो देश के सामने आया है तो देश की जनता ये जान चुकी है कि कैसे नए संसद भवन के उद्घाटन के दिन आप लोग जाकर कांग्रेस की गोद में बैठ गए थे और आपने राष्ट्र विरोध में काम किया। आपने उस दिन जाकर मेडल गंगा जी में प्रभावित करने की बात की, जिसकी वजह से यह पता लगा कि आप देश को शर्मसार करना चाहते थे अपने मामले को लेकर। तो ये सारी बातें जो हैं ये बबीता फोगाट की तरफ से लिखी गई हैं। अब बबीता फोगाट का परिवार जो, उसको लेकर कई तरह की बातें होती हैं, लेकिन जब वो साक्षी मलिक को बारे में कह रही हैं अपनी बहन बताकर, तो फिर ये काफी ज्यादा सवालिया निशान है। उधर जिस तीरथ राणा पर आरोप लगाए थे, तीरथ राणा कह रहा है कि मैं पहलवानों से मिलने नहीं गया था, पहलवान मुझसे मिलने आए थे, हम अभी भी पहलवानों के साथ हैं। अमित शाह जिस मामले को देख रहे हैं, जो गैप पहले बना था उसे भरने की कोशिश की जा रही है, लेकिन हम उन्हें मोटिवेट नहीं कर रहे थे कि आप जाएं, ऐसा करें। हम पहलवानों के साथ हैं, लेकिन जब पहलवान कांग्रेस के साथ हैं तो हम उनके साथ नहीं हैं। तो कुल मिलाकर साक्षी मलिक ने आरोप बबीता पर, राणा पर और पहलवान को डराने पर लगाए थे और तीनों ने इसको, हालांकि इन लोग के मना करने के बाद साक्षी मलिक ने एक बार फिर अपना रिएक्शन दिया और ये कहा कि वीडियो में हमने तीरथ और बबीता फोगाट पर यह आरोप लगाया था कि, और तंज के साथ था, कैसे अपने स्वार्थ के लिए हम पहलवानों का वो इनिशियल डेज में इस्तेमाल करना चाह रहे थे, लेकिन जब हम पर विपदा आ गई तो वो जाकर अब सरकार की गोद में बैठ गए। उनका ये कहना है कि देखिए हम कमजोर हैं लेकिन इतने बेबस भी नहीं हैं, और सामने वाले को भी इतना नहीं होना चाहिए कि वो ताकतवर को काटी चुटकी पर आप हंस भी ना पाए। ये सारी बातें उन्होंने लिखी। लेकिन कुल मिलाकर अब यहां पर दो बड़ी बातें हैं। पहला सवाल कि साक्षी मलिक ने जो नाबालिग को लेकर आरोप लगाया, अगर नाबालिग के पिता खुद मना कर रहे हैं और वो कह रहे हैं कि मैं ब्रिजभूषण को लेकर हम नाराज थे क्योंकि हमारी बेटी को खेलने नहीं दे रहा था, उस नाराजगी को हमने इस आरोप में लगाया, तो इसको कैसे देखा जाए? एक पिता की अब ऑनेस्टी को देखा जाए या बैकएंड पे जो उनको डराया गया वो देखा जाए? और अगर पिता खुद मना कर रहा है तो साक्षी के बयान की कितनी अहमियत आती है? दूसरा, बबीता को लेकर जो उन्होंने कहा, बबीता का रिप्लाई कि आप कांग्रेस की पपेट बन चुकी हैं। तो दोनों में से कोई तो झूठ बोल रहा है और कोई एक है। और साक्षी की दो में से एक बड़ी बात है। साक्षी ने कहा कि हमें नहीं पता था कि जिस दिन हम विरोध करने जा रहे हैं उस दिन नई संसद भवन का उद्घाटन है, जिसको लेकर उन पर आरोप लग रहे हैं कि देश विरोधी बात है। और दूसरा कि हरिद्वार में बजरंग पुनिया को गुमराह किया गया, स्थिति ऐसी बनी कि मेडल बहाने आते तो हिंसा हो जाती। ये सारी बातों को लेकर अब बड़ा सवाल है, क्या ये मामला पूरी तरह से बीजेपी वर्सेस कांग्रेस हो गया है? हमें लगा हम आपसे पूछते हैं, आप क्या